नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्यादा टॉक चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्वप्न दोष कब बंद होगा और कब आप ब्रह्मचर्य की योग्य अवस्था तक पहुंचेंगे और कब सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप योग्यता से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत बंधु बहुत मित्र हमें प्रश्न करते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का तो पालन करते हैं, किंतु होता क्या है कि हमें स्वप्नदोष हो जाता है और फिर हमारे मन में नकारात्मकता छा जाती है, हमारे मन में नेगेटिविटी छा जाती है और फिर जाकर हम ब्रह्मचर्य स्टॉप कर देते हैं, ब्रह्मचर्य बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस नकारात्मकता के कारण। कैसी नकारात्मकता कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करके क्या फ़ायदा हो रहा है? स्वप्नदोष तो हो रहा है, तो स्वप्नदोष ही हो रहा है तो हम ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करें? ब्रह्मचर्य का पालन करके हमको क्या लाभ प्राप्त होंगे यदि स्वप्नदोष ही हो रहा है तो बहुत लोगों के यह प्रश्न होते हैं कि स्वप्नदोष बंद कब होगा, ब्रह्मचर्य की योग अवस्था तक आप कब पहुँचेंगे। इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। इस विषय को आज हम विस्तार स्वरूप जानेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो प्रथम चीज़ आप जाने कि पूर्व समय में आपने जो भी गलत अभ्यास किए हैं, गलत चेष्टाएं की है, उसके ऊपर निर्भर होता है। यदि आपने बहुत सारी गलत चेष्टाएं की है, कुसंग के कारण, गलत अभ्यास के कारण, गलत अन्न के कारण और गलत परिस्थितियों के कारण काफ़ी सारे गलत चेष्टा आपने की है, काफ़ी सारा गलत अभ्यास आपने पूर्व में किया है, तो थोड़ी सी देर लगेगी। थोड़ी सी देर, कितनी देर लगेगी? 1 वर्ष लगेगा। 1 वर्ष में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी हाँ, आपको क्या होगा कि जो आपको महीने में 1 आध बार स्वप्न दोष हो रहा है या फिर महीने में 2-3 बार हो रहा है या फिर धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो अंतराल है उसका विस्तार होते चला जाएगा। यानी जो आपको 1 महीने में 1 बार स्वप्न दोष हो रहा है, फिर वो 2 महीने में 1 बार होगा, फिर 3 महीने में होगा, फिर 4 महीने में 1 बार होगा। ऐसा करके 6 से 7 महीने में आपको कभी कभी 1 आध बार स्वप्न दोष होगा। और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो वीर्य है उसको एक दिशा प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्मचर्य का जब आप पालन करते हो तो व्यायाम करते हो, प्राणायाम करते हो, ध्यान करते हो, तो आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा उस दिशा में लग जाएगी। और जब उस दिशा में आपकी ऊर्जा लग जाएगी तो आपके वीर्य को एक अभ्यास बन जाएगा कि आपका वीर्य जो विस्खलन होता है वीर्य का, जो लघु शंका द्वारा, स्वप्न दोष द्वारा जो उसका अधोगमन हो रहा है, वो बंद हो जाएगा और आप उच्चतम स्थिति तक पहुंचेंगे 7 से 8 महीने में। और फिर धीरे धीरे जैसे ही 1 वर्ष पूर्ण होगा तब धीरे धीरे स्वप्न दोष पूर्णतः बंद होकर ब्रह्मचर्य की योग्य स्थिति तक आप पहुंच पाएंगे। इस प्रकार से होता है। लेकिन आपको यदि इस स्थिति तक पहुंचना है 1 वर्ष में, तो आपको संयम रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज मुझे स्वप्न दोष हो गया और मैं कल फिर अस्त्रक्रिया कर दूंगा और फिर अपने वीर्य को ऐसे ही बहा दूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करूंगा। बहुत सारे योगी, ऋषि, मुनि, इन्होंने काफ़ी हार्ड तपस्या की, काफ़ी आसनों पर बैठे, काफ़ी उन्होंने प्राणायाम किए, काफ़ी अध्ययन किया, तब जाके उनके वीर्य को एक योग्य दिशा प्राप्त हुई। और आप तो गलत अभ्यास पूर्व में आपने किया हुआ है, इसी कारण थोड़ी सी देर लगेगी। लेकिन आपको संयम रखना है, धैर्य रखना है और आपको ब्रह्मचर्य केवल शरीर से, इंद्रियों से नहीं तो मन से भी करना पड़ेगा। केवल इंद्रिया और केवल शरीर लगा है ब्रह्मचर्य करने के लिए, लेकिन आपका मन नहीं लगा तो ब्रह्मचर्य टूट जाएगा, ब्रह्मचर्य का संकल्प नहीं रहेगा और 1-2 वर्ष भी आपको स्वप्न दोष ही होता रहेगा। मन को शुद्ध करें। मन को शुद्ध कैसे करें? नाम जप, भजन, सत्संग, 3 के मार्फत मन को शुद्ध करें। और शरीर को थकाए, यानी क्या करे कि व्यायाम करे, प्राणायाम करे, ऐसा व्यायाम करे कि पसीना पसीना शरीर हो जाए और एकदम स्वयं को इतना थकाओ कि फिर आपके इच्छा, कुछ जो इच्छा आपकी प्रकट होती है मन की, वो इच्छा प्रकट करने का मन के पास उतनी तैयारी हो ही नहीं कि आपका मन कुछ इच्छा, गलत इच्छा प्रकट कर सके। इतना स्वयं को थकाओ, बहुत स्वयं को थकाना पड़ता है, फिर जाकर आप ब्रह्मचर्य की योग्य स्थिति तक पहुंचते हैं। तो मैंने क्या कहा कि मन का शुद्धिकरण करिए। मन का शुद्धिकरण कैसे होगा? नाम जप, भजन तथा सत्संग के द्वारा। उसी के साथ साथ इंद्रियों को तथा शरीर को संयमित रखने के लिए, मन तो संयमित आप रख लोगे नाम जप के द्वारा, भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको शरीर तथा इंद्रियों को भी एक योग्य दिशा में लगाना है। इसी कारण इच्छा, मन में इच्छा ना हो, मन गलत दिशा में ना जाए, इसी कारण मन का अभ्यास आपको भजन, नाम जप तथा सत्संग के द्वारा करना है। लेकिन उसी के साथ साथ व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान
अध्ययन, सात्विक आहार, इन सभी पर विशेष ध्यान देना है। फिर आप मन, इंद्रिय, शरीर और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य में स्थित होंगे। फिर स्वप्न दोष भी बंद होगा और फिर ब्रह्मचर्य की योग्य अवस्था तक पहुंचेंगे और फिर जाकर आपको अलग अलग लाभ दिखेंगे। जो भी विशिष्ट लाभ होते हैं, जो भी उच्चतम लाभ ब्रह्मचर्य से प्राप्त होते हैं, वो आपको दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। इन सभी चीज़ों को पालन करें, अवश्य 1 वर्ष में आपको योग्य लाभ दिखेंगे और अवश्य आपका स्वप्न दोष भी बंद होगा और ब्रह्मचर्य की योग्य अवस्था तक आप पहुंच सकेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।